नमस्कार भाइयों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे कुछ बताना है या नहीं बताना है उसके पहले तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है कि आज आपने क्या किया और मेरी एनालिसिस कितनी आपकी मदद की। अब देखिए, मैं बार बार अपना प्रूफ आपको ऐसे भी नहीं दूंगा। अब आप सुबह ही अगर मैसेज पढ़े होगे तो यहां पर मैंने लिखा था कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। एक राउंड, ओनली वन राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आपको देखना है। वो मार्केट सुबह दिया, मैंने भी पोजीशन बनाया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछोगे कि सौरभ भाई चलो यार, पोस्ट मार्केट अपडेट तो सब कोई देता है, पूरी दुनिया पोस्ट मार्केट में चिल्लाती रहती है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, वहां से ऊपर जाएगा। लाइव में कोई बता पाएगा? तो मैं आपको आज का ना एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, जो मैंने अपने लाइव क्लास में आज का ही, ये सारे मूव आने के पहले ही मैंने क्या बोला था उसको आप देखो, एज अ नॉलेज की तरह उसको लो और समझो कि किस तरीके से आप मार्केट के अंदर सिर्फ रिस्क मैनेज करके और अपना काम बढ़िया करके अच्छा काम कर सकते हो। तो चलो मैं ओपन करता हूं क्लास, आप 10-5 मिनट इसको अच्छे से देखो, ठीक है। यानी अगर ये जीतना चाहते हैं किससे, सेलर से, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही मार्केट को रखना पड़ेगा। यानी अगला सपोर्ट 20,780 के आसपास अगर मार्केट आएगा तो इनको जी जान लगा के मार्केट को ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगर ऐसा करने में ये फेल होते हैं तो फिर मार्केट स्लिप मार देगा, और अगर ऐसा करने में स्लिप मारता है तो फिर अगला सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इनके पास साइकोलॉजिकल नंबर बचता है या 20,484 का लेवल बचता है। ये एक क्रिस्प अंडरस्टैंडेबल थ्योरी है मेरी तरफ से आप सब लोग के लिए। अब मुझे बताइए कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा मैटर समझ में आ रहा है कि कैसे लेवल दर लेवल पर। अब आप यहां पर क्लास तो देख लिए, अब आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि मार्केट का जो एरिया था उस एरिया के आसपास ही सेम देखो मार्केट ने कितने पॉइंट की रिकवरी की। यानी मान लीजिए मार्केट ने पूरी रिकवरी यहां पर कर दी है 178 पॉइंट की। मैं ऑरली टाइम फ्रेम में आपको ये दिखा रहा हूं। तो अगर मैं कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू पर बताऊं कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो लर्निंग मैं आपको देना चाहता हूं। वीडियो में भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो थोड़ा सा मेरे को सह लेना, ठीक है। वैसे भी मैं जानता हूं कि ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने से आप लोग का दिमाग ही केवल खराब होता है और तो कुछ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार देख लेना कि किस तरीके से वीडियो बन रही है। तो यहां पर देखो क्या एनालिसिस काम आती है। यहां पर 2 एनालिसिस हमने किया था और उन दोनों एनालिसिस को ध्यान से देखो। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि मार्केट में सारा का सारा खेल क्या होता है, सेलर वर्सेस बायर्स के माइंडसेट का होता है। तो यहां पर कुछ नहीं, हमें आवरली टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करनी होती है। अब मार्केट आज उठा है, कल क्या करेगा वो भी बता रहा हूं, और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको पहले उसके ऊपर ले जाता हूं। आज देखिए फेड का रेट हाइक का डिसीजन आने वाला है, तो मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि फेड अपने हाइक को पॉज ही रखने देगा और 2024 के जून जुलाई के बाद वो रिड्यूस करेगा। तो मार्केट के लिए अगर फेड रेट कट कर दिया तब तो ये अचंभित करने वाली बात हो जाएगी और ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिलेगी। अगर मार्केट में फेड रेट एज इट इज रह जाता है तो मार्केट कल के दिन आपको बुलिश देखने को मिल सकता है, और अगर मार्केट में फेड रेट बढ़ जाता है तो कल उसका इंपैक्ट बहुत बुरा मार्केट में पड़ेगा। ये तो छोटा मोटा बात हो गया। अब वो तो डेटा आएगा तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। और दोस्तों मैं एक चीज बार बार आपको याद दिला रहा हूं, अगर आप ITN ट्रेडर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कम से कम मैं जो डेली आपको बता रहा हूं, ऐसे करना है वैसे करना, उसका तो लाभ उठाइए, सीखने का तो लाभ उठाइए। अब सबसे पहले मैं यहां पर क्या मार्कआउट करूंगा, ये मेरा है बेसिक स्विंग, जो सबसे लोएस्ट स्विंग है, जिसको मैं LS बोल दिया। उसके बाद मेरा जो टॉप का स्विंग है, क्योंकि 21,037 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस दिया है, मैं इसको मार्क कर दूंगा। अब मुझे यहां पर सेलर वर्सेस बायर की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, यहां से मार्केट उठा यहां तक 0.5 का लेवल कहां आ रहा है, 19,937 पर। अब यहीं पर एक सवाल मेरा है आपसे, ये मैंने लाइव बैच में पूछा था, चलिए आप लोग से भी कमेंट में पूछता हूं, जवाब जरूर दीजिएगा। यार ये बताओ कि अगर कोई बायर यहां पर एक्यूमुलेशन में आया होगा तो वो स्मार्ट बायर क्या यहां तक वो अपना प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, यहां तक प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, यहां तक प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा? वो थोड़ी वेट कर रहा होगा कि नहीं इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो हम पैसा लगाएंगे। देखिए इमैच्योर मार्केट का फेज और मैच्योर मार्केट का फेज का डिफरेंस यह है कि जब कोई बड़ा आदमी पैसा लगाता है या कोई बहुत स्मार्ट मनी पैसा लगाती है ना, तो वो दुनिया को दिखाई नहीं देता, वो स्लो एंड स्टडी वे में ग्रोथ करता है। और जब कोई न्यूज बेस्ड चीजें होती है तो उसमें बहुत लोग फोमो की वजह से घुसते हैं।
तो दैट्स वाई मार्केट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, पहले ये समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी, क्यों मैंने लिखा था प्रॉफिट बुकिंग होगी, और अब मार्केट कल क्या करेगा। अब देखिए यहां पर ध्यान से, यहां से लेके यहां तक मार्केट के अंदर यानी टिल 20,000 तक हमारे जितने भी यहां पर प्रो बायर थे धीरे 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 स्लो एंड स्टडी मोड में अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। अब यहां पर जो बायर आ रहे हैं, यहां पर जो बायर आए हैं इस पर्टिकुलर गैप अप में, वो बायर के अंदर ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी स्ट्रांग बायर, उनको डर लगता है। और उस डर को अगर मैं देखूं तो मेरे लिए ये दूसरा स्विंग जो होगा जहां पर ये बड़े प्लेयर पोजीशन बुक कर लिए हैं, वहां से मैं अपनी एनालिसिस करूंगा टिल 0.5% तक। तो अब मुझे ये देखने को मिल रहा है कि यार यहां पर जो 0.5% है इस और इस स्विंग का, छोटा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन, लेट मी जूम इट, यहां से यहां तक, एक बार मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। हाँ, अब देखो यहां से यहां तक का 0.5% मुझे यहां समझ में आ रहा है। यानी अगर मैं इस रैली को जहां पर बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुके और जहां पर छोटे छोटे धीरे धीरे पैसा आने लगा, मार्केट ऊपर जाने लगा, मैं मान भी लेता हूं कि चलो यहां पर इस मार्केट के अंदर कुछ बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर पैसा लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट के अंदर इनको काम करना होगा, यहां पर पहला गैप अप था, पहला चुनाव का दिन था, तो अगर यहां पर असली बायर हैं तो 20,484 के नीचे मार्केट को नहीं आने देंगे। ठीक, ये तो पहली बात हो गई। लेकिन अब दूसरी तरफ क्या हमें देखना है कि भैया जो फोमो वाले प्लेयर हैं, एक दिन गैप अप फिर दूसरे दिन जो घुसे, उनका 0.5% कहां है, और आप देखो उनका 0.5% एग्जैक्टली यहीं पर था। यानी कि अगर मुझे ऐसे लोगों का लॉस कराना है जो इस रैली में आके कूदे थे, तो मुझे 0.5 तक उनका पैसा हटा देना है। तो मार्केट ने क्या किया, एक प्रॉफिट बुकिंग 2-3 दिन किया, उनके स्टॉप लॉस को लिया, एंड देन देखो उसी प्लेस से मार्केट ऊपर गया हुआ है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि अब समझो ये बात कि मार्केट ने ये जो रीटेस्ट आज किया है, अगर ये गिर जाता आज, तो मैं मानता कि मार्केट 20,484 के आसपास जाएगा। लेकिन अब अगर आप मुझसे बोलोगे कि सौरभ भाई क्या मार्केट अब और गिरने के मूड पर है, तो मैं बोलूंगा कि भैया जब तक मार्केट अगेन अब 20,756 के नीचे नहीं जाएगा, मैं गलती से भी पुट नाम की चीज को टच नहीं करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आपका ओपिनियन थोड़ा बहुत बदल भी सकता है मुझसे, ठीक है। अब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पर फिर आप आ जाओगे कि सौरभ भाई अगर मान लो मार्केट के अंदर देखो 5-10 पॉइंट के लिए पुट खरीदना, कॉल खरीदने का टारगेट मैं यहां नहीं करता हूं। आपको ही पता होगा कि जब मैं पहला वीडियो बनाया था तब से लेके यहां तक इतना मार्केट गिर चुका है, और आज फिर मैं आपको बुलिश होने वाला वीडियो बना रहा हूं। तो मेरा मतलब यह है कि यहां से कम 21,037 की रैली आने वाले 2-4 दिन में फिर देखने को हमको मिल सकती है। मैं बार बार आपको क्या बताता हूं कि मेरा जो टाइम फ्रेम है वो आवरली टाइम फ्रेम है। आप कहोगे कि भैया आपने बोला कि मार्केट यहां से बुलिश स्ट्रक्चर में है और हमने कॉल ले लिया, वो जीरो हो गया, तो वो आपकी गलती है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो हर एक मिनट पे कॉल पुट दिखेगा, लेकिन व्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इस समय बहुत सारे फ्यूचर खरीदता हूं, इन्वेस्ट करता हूं, या मैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए करता हूं तो उसमें मैं थोड़ा बहुत जीरो हीरो ट्राई कर लेता हूं, थोड़ा बहुत ये सब ले लेता हूं, तो वो अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। तो अब मेरा व्यू क्या रहेगा कि कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप या गैप डाउन भी खुलता है, तो मेरा 1 राउंड ऑफ रहेगा कि मार्केट के अंदर मैं कॉल साइड के ट्रेड को आइडेंटिफाई करूं। तो ये छोटी सी एनालिसिस है, लेकिन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। कल आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या करना है। तो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा साइड गैप डाउन खुलता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा 50-100 पॉइंट की रैली कल अभी हमको और देखने को मिल सकती है। सेकंड चीज, इफ मार्केट इज ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर सपोज करो आपको एक डाउन साइड का ट्रेड बनाना है, तो ये वाला लेवल मार्कआउट कर लो। 20,845 के नीचे थोड़ा सा वीकनेस मार्केट के अंदर देख सकता है। और अगर मान लो कल मार्केट ने 20,756 के नीचे ट्रेड कर दिया, तो ये जो पुल आउट है या ये जो पुल बैक है, मैं इसको फेक पुल बैक घोषित कर दूंगा एंड मैं पोजिशनल बियरिश बनने की कोशिश करूंगा टिल 20,484 का। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 20,933 के लेवल अपर डायरेक्शन में मुझे इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देगा और सारे ट्रेड देगा जो कि अपर डायरेक्शन में। अगर मार्केट 20,756 के नीचे रहता है तो मैं अपनी स्ट्रेटजीज में थोड़ी सी सुधार करूंगा एंड आई विल बी कीनली वाचिंग दी डाउन साइड ट्रेड। तो ये पूरा का पूरा महत्व है
ट्रेडिंग के लेवल्स का, फिबोनाची के लेवल्स का, जीओई के लेवल्स का, जिसको मैं डेली आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ नहीं कुछ समझ में आ रहा है कमेंट करने में, जय श्री राम बोल दो, ठीक है। चलो नमस्कार, जय श्री राम, गुड नाइट, अच्छे से कल ट्रेड करना, अच्छा दिन है कल।